हर्षवर्धन सर, क्या शिवसेना के लिए अब बीएमसी जो है वो उनके अस्तित्व की बात है? राज उद्धव साथ आ चुके हैं और जब से ये टकराव हुआ था, ये टूट हुई थी, उसके बाद से मुझे लगता है ये पहला चुनाव है, तो जिससे पार्टी चलती रही है, जिससे हमेशा उनका अस्तित्व बना रहा है, क्या शिवसेना के लिए चुनौती है ये चुनाव? एक वो शायद 70 के दशक की फिल्म थी, नाम यही है, नहीं याद आ रहा है, जिसमें है ना कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो 70-75 हजार करोड़ रुपए का बजट जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो और जिसपे 20 साल से शिवसेना काबिज थी, सब छोड़ दीजिए, अब 90 हो गया, तो सब छोड़ दीजिए, लेकिन ये रहेगा तो सब ठीक है। देश के 7 छोटे राज्यों के बजट से ये ज्यादा बड़ा बजट, तो सबसे बड़ी बात हो। और बीएमसी का क्या हाल किया शिवसेना ने वो सबको पता है, लेकिन अब इसके बाद एक संभवतः संदेह अलंकार होता है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी। तो बीएमसी ने पूरे महाराष्ट्र के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उन्होंने ये भी कर दिया। अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया, फिर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, अभी मैं उसको दुरुस्त करता हूं। तो पता चला दुरुस्त करने गए तो कांग्रेस को भी लगा कि अरे तो बीजेपी ने तो अपना पक्ष झाड़ लिया, तो उन्होंने कहा कि सबको निष्कासित कर, तो कह निकल जा रहे हैं भैया, तो चले गए, सब भाजपा में शामिल हो गए। यानी पूरी अंबरनाथ की 12 के 12 पार्षद उसमें समाहित हो गए। ऐसे और भी कई जगह हुआ, एआईएमआईएम भी। अब वहां कौन किससे लड़ रहा है किसी को नहीं पता है। ठीक जिसको कहते हैं ना कि एकदम टिपिकल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स हो रही है, जो देवेंद्र फडणवीस के आने से पहले, मोदी शाह के आने से पहले, कि सब शरद पवार के सामने नतमस्तक हैं, सब बाला साहब के सामने नतमस्तक है, चाहे जिस पार्टी का हो, उससे बाहर निकलेगा क्या, ये उसका चुनाव है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का नंबर दूसरे पर आता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या ठाकरे ब्रांड को बचा भी पाएंगे, दूसरा उसका चुनाव है। शरद पवार समाप्त हो चुके हैं, पुणे में दोनों में साथ लिया है, तो क्या अब ये पार्टी अजीत पवार चलाएंगे और सुप्रिया सुले कहेंगे कि भाई साहब हैं, भैया ही सब चलाएंगे, तो बड़े भाई को वो सब कुछ करेंगे, जैसे वो गौतम अडानी को कर रही थी ना मोटा भाई, तो ऐसे ही गौतम अडानी की तरह क्या अजीत पवार को भी अपना वो मान लेंगे। तो कुल मिलाकर जिसको असल में कहते हैं कि माया नगरी है, उस माया का चुनाव है ये चुनाव, और कुछ अपमाद, ये न भाजपा का चुनाव है, न कांग्रेस का चुनाव है, न शिवसेना का है, न एनसीपी का है, न टूटे धड़ों का, ये माया का चुनाव है। अब ये माया किसको किस तरह से अपना रूप दिखाने वाली है ये समझ में आने, और किसको सजा देगी, किसको श्रेय देगी, किसको छाया देगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को एक नए सिरे से चला रहे हैं, और बड़ी स्पष्टता दिखती है। अभी अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की जमीन का था, तो उन्होंने उस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने उसको, और सच है कि भाई अगर वापस करना पड़े और स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़े अजीत पवार के बेटे को, तो ये छोटी बात नहीं। उन्होंने कहा कि एफआईआर में नाम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कार्रवाई से बच जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस अपनी उस राजनीति पर चल रहे हैं जिसमें उन्होंने नवाब मलिक को आने से रोक दिया था, जिसमें वो लगातार शरद पवार और उद्धव ठाकरे को चैलेंज करके राजनीति नहीं करने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है पूरा माया का चुनाव है, माया कहां जाती है देखना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।